शकुंतला से। क्या समस्या है इसमें? ये जो मेरे देवर के लड़के की बहू है सर, ये हमारे घर में कुछ समय के लिए रुकने के लिए आई थी, कोचिंग वगैरह के लिए। इसके बाद ये यहीं पर अपना कब्जा दिखाने लगी और अभी 3-4 साल के बाद फिर 3 महीने से आई है ये। तब से फिर हमारे को काफ़ी परेशान कर रही है, 10-5 आदमियों को बुला लेती है। कुछ भी हम कहने में असमर्थ है, अगर कुछ कहते हैं तो मरने की धमकी देती है। आपको कैसे लगा कि आपके उस पर कब्जा करना चाह रही है? वो बोलती है सर बार बार कि मैं घर मेरा है, मेरे को लड़के से या और किसी से कोई वास्ता नहीं, मेरे को ये मकान चाहिए, नाम करो या यहाँ से जाओ। तो हम आपने ये बात फिर अपने देवर को बताई है? हाँ जी, उनसे भी बात की। वो बोलते हैं जो करना हो करो, आप गांव में आ जाओ, बच्चों को मकान दे दो, क्या करना है तुम्हारे को। तो सभी में लालच झलक रहा है, जो हमें परेशान कर रहे हैं मिलके। और गंवाने वाले तो हमें हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। गली में किसी से भी आप पूछ सकते हो, हर टाइम उनकी गाड़ी उधर से चक्कर लगाते रहते हैं। तो औरतें भी आती हैं उनकी, 10-15 औरतें आ गई, कभी आदमी आ गए, कुछ भी बोलने से बोल देते हैं। और जान प्यारी हो तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो क्या आपने अपने रिश्तेदारों को भी बताया इस बारे में? सबको पता है सर, कोई किसी के बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि हमने देवर का बहुत साथ दिया। इससे की वजह से भी कुछ रिश्तेदार यही बोलते हैं कि इसको पूरी उम्र खिलाया था तो इसने क्या सिला दिया। वृद्धाश्रम में कब से रह रहे हो? हम सर 1 तारीख से यहाँ रह रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सहायता? प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। हम चक्कर लगा रहे हैं 3 महीने से, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप 1 तारीख से यहाँ पर हो? हाँ तो जी। क्या आपके रिश्तेदार या किसी ने आपको मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया? नहीं, कोई नहीं है। अब आपके घर पे कौन है? कोई नहीं, ताला लगा हुआ। किसने बताया था? लगा के तो हम आए थे पहले ही दिन शाम को, बहुत धमकी दे कर गई थी, या तो यहाँ से निकलो नहीं तो मैं लेकर आती हूँ 4 कंधे वाले, तुम्हें ऊपर पहुँचा दूँ। यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? या ये आनंद सर ने बोला आपको आसरा मिल सकता है वहीं पर, अगर अपनी जान बचानी है तो आओ, वहाँ हम आपको रोटी लत्ता कपड़ा सब मिलेगा। तो जब तक आपको कुछ भी मिलता है यहाँ से, कानून कुछ करेगा आपकी मदद, जब तक आप हमारे पास रहो। मेरा नाम सूरजभान सिंह है जी। सूरजभान जी, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है जी, एक तो मैं आर्मी से एक्स सर्विसमैन सूबेदार में रिटायर्ड हूँ और हार्ट का पेशेंट हूँ। 5 बार मुझे छल्ले पड़ चुके हैं और असमर्थ सा हो रहा हूँ हर एक चीज़ से। मेरे मुझे तंग किए हुए हैं, ज़बरदस्ती मेरे घर पे कब्जा करना चाहे हैं और ज़बरदस्ती रह रहे हैं, हमें घर से बाहर निकालते हैं। लास्ट में हमें मजबूरन वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। हम पिछले 5 दिन से यहीं पे हैं और हमारे पास कोई गुजारा नहीं था। प्रशासन से कोई मदद नहीं आई? प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिली। मेरा हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी, डीसी साहब से भी, एसपी साहब से भी, कि मेरी जान बख्शी जाए, मेरी जान बचाई जाए, मुझे मेरा घर वापस दिलाया जाए, उनको मेरे घर से निकाला जाए। आपने किस किस को शिकायत की? मैंने एसपी साहब को दरख्वास्त लिखी है, आईजी साहब को दरख्वास्त लिखी है और पुलिस क्या नाम है अपना डीजी साहब को लिखी है। एसडीएम कोर्ट में मैंने केस डाला हुआ है सीनियर सिटीजन का, जिसकी 3 तारीख लग चुकी हैं। अभी 8 तारीख कल परसों फिर है। कब से ये हादसा आपके साथ? ये 30 नवंबर 2020 को मेरे घर में घुसे थे ज़बरदस्ती। इसके दादा थे, की माँ थी, इसके 2 मामा थे, इसकी 2 मामी थी। एक मामा इसका कोई पुलिस में है, वो ये भी कह के गया है प्रशासन पुलिस को मैं क्या जानता हूँ, हमारी मुट्ठी में है, हम तुमको यहाँ से निकाल के रहेंगे। तो आपने उस दिन फिर कोई कार्रवाई की? साहब मैंने 5-7 दिन तो इंतज़ार की, भाईचारे की, या कोई रिश्तेदार आए, इनको समझाए बुझाए। 7 दिन के बाद मैंने एसपी साहब को मेरी घरवाली के नाम चिट्ठी लिखी। उसके बाद 10-12 दिन के बाद डीएसपी ऑफिस में हमें बुलाया गया, हमारी घरवाली के बयान ले लिए गए और हमें वापस भेज दिया गया। तो मकान किसके नाम पे है? मकान मेरे नाम पे है साहब, मैंने ख़रीदा हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। मेरी 28 साल की नौकरी फौज की है और उसके बाद मेरी 63 साल उम्र हो गई है। अभी मेहनत से मैंने पूरी ज़िंदगी में एक मकान ही बना पाया हूँ। आपकी कितने बच्चे आपके? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैंने एक लड़की गोद ली हुई है। वो क्या करते हैं? वो शादीशुदा है और अपने ससुराल में है। अभी तो उन्होंने 27। कुछ समझाने की कोशिश की जो आप? उन्होंने समझाने की कोशिश की, उसके साथ भी बहुत मारपीट की।
उसको हमने चौकी में ले जाना पड़ा और इसकी FIR दर्ज हुई उस पर और कोई कार्रवाई उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने क्या कुछ जवाब दिया अभी तक आपको? पुलिस ने मुझे FIR चोट चाट नहीं करी, मेरा लड़की का मेडिकल करवा दिया और उस मेडिकल के बेस पे FIR बना दी। उसके बाद वो लड़की भी कहीं अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उंगली अंगली टूटने का कुछ ड्रामा करके आई, वो भी पुलिस में गई। जो आपके पुत्रवधू है उन्होंने करवाया ये सब? हाँ जी। आपका मकान कहाँ पर है? मकान मेरा मयूर विहार गली नंबर 6 में है, मोहाना रोड, सोनीपत। तो आपकी पुत्रवधू क्या चाहती है? वो ये चाहती है मकान इनको मैं इनके नाम करवा दूँ, मैं घर से निकलूँ। आपने और अपने मैं तो भाई निकाला हुआ हूँ, मैं तो वृद्धाश्रम में बैठा हूँ। आपने अपने भाई से बात नहीं की इस बात भाई ये बोला बोले तू क्या करेगा, तेरे पास औलाद तो है नहीं, तू अपना मकान इनको दे और आज ये गांव में आके रहो। यानी आपका भाई भी आपसे मकान लेना चाह रहा है? भाई बिल्कुल, ये तो सरेआम लालच हो गया। मेरे को तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने उसकी बहुत मदद की है, उसके बच्चों की शादी की है, छोटी लड़की की शादी करी, ये बड़ी लड़की जो मैंने गोद ले रखी है भी उसी की है, उसके बाद इस लड़के की शादी करी और मेरी ज़मीन वगैरह वही बेचता है गांव में, मकान में भी वही रहता है गांव के में। सर, जो मयूर विहार का जो मामला है बुजुर्ग दंपत्ति का, क्या कुछ मामला है, एक बार इसमें बता दीजिए। सूरज वाहन है, मयूर विहार गली नंबर 6 में रहते हैं। तो अभी मैंने कल ही पता लग गया है कि ये बुजुर्ग दंपत्ति हैं। इसके जो भाई के लड़के की मिसेज है, इनका आपस में यह विवाद चला हुआ है कई दिनों से। इस संबंध में इन्होंने SDM कोर्ट में सीनियर सिटीजन के तहत केस डाला हुआ है और अभी वो ट्रायल बाई कोर्ट है। अभी हमारे पास किसी प्रकार की रिटर्न की सूचना नहीं आई है। जैसे जो सूचना प्राप्त होगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी और अब वो वृद्धाश्रम में गए हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? वृद्धाश्रम में जाने के लिए हमारे पास किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले इनका विवाद था, इनके लड़के की क्या नाम है, मंजू है, इनने जो गोद ली हुई है उसको पीटने के बारे में था। उसमें FIR दर्ज है। जिस दिन हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो प्रभाव से कंप्लेंट FIR दर्ज। तो सर, अभी ये अपने घर पर नहीं रह रहे हैं, डर के चक्कर में बाहर वृद्धाश्रम में है। इस बारे में अभी आपसे मेरे को सूचना मिली है, मैं इस बारे में जानकारी लूँगा और जो भी ये कार्रवाई के लिए कंप्लेंट मेरे को प्रोवाइड करेंगे उस पर तुरंत प्रभाव FIR दर्ज की जाएगी।